हेलो अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 वाले सभी बायो का स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका बायो का कौन कौन सा चैप्टर है जो टीएमए में है, कौन कौन सा चैप्टर जो पब्लिक एग्जामिनेशंस में है। और ये जो सिलेबस में बता रहा हूं ये नया सिलेबस है जो कि एनआईएस ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉन्च किया है। साथ ही हम बताएंगे कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस का पैटर्न होगा वो कैसा होने वाला है, उसका एक डेमो भी आप यहाँ देख लेंगे कि इस तरह के सवाल आएंगे, ऐसे इतने एमसीक्यू होंगे और ये इन चैप्टर्स में होंगे, ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और ये इन चैप्टर्स में होंगे। तो बायो जब बात करते हैं तो बायो बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। मैं कहता हूं कि अगर बायो सब्जेक्ट किसी ने एक्स्ट्रा ले लिया है तो वो भले ही उसमें इंटरेस्ट ले या न ले, लेकिन इतना उसे अगर थोड़ा भी पढ़ेगा तो अपने बॉडी के बारे में पूरा पढ़ना है, पूरा शरीर। मतलब अगर कोई बायो का विद्यार्थी है तो वो खाना खाता है तो उसे पूरा फील होता होगा कि ये मुंह में जा रहा है, फिर ये जो है फूड पाइप में जा रहा है, अब ये स्टोमक में गया होगा, इतनी देर रुका होगा, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया होगा, वहां से जो है उसको पैन क्रियाज और जो है वहां से उसे जूस वगैरह लीवर से जूस आया होगा, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, तो पूरा का पूरा धक धक भी करेगा। अच्छा यहाँ पर है तो पूरा फंक्शन इसके अंदर था, किडनी के लेके हर चीज लेके। ऐसे थोड़ी डॉक्टर को भगवान कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर हम बायो में आपको सबसे पहले सिलेबस से अपडेट कराते हैं, रूबरू करा देते हैं कि भैया क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, जिससे कि आप चैप्टर्स को सबसे पहले समझ ले कि हाँ ये चैप्टर हम पढ़ेंगे तो हमारा ये होगा। ये अपना बायोलॉजी का टोटल 31 लेसन है। कितने लेसन है? 31 लेसन है। और इसमें जो है आप देखेंगे तो टीएमए 40% है जिसमें 13 चैप्टर्स है। और यहां देखेंगे जो 60% वाली कहानी है वो ऐसी कहानी है यहाँ पे कि यहाँ पर जो है टोटल 9 चैप्टर्स ऐसे दिए गए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव्स हैं और टोटल ऐसे 9 चैप्टर्स ऐसे दिए गए हैं जो कि सब्जेक्टिव्स है। ये पूरा का पूरी कहानी आप जो देख रहे हैं वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज मैं बताऊंगा कि जो सिलेबस हमारा पहले से है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। जो किताब पहले से था वही बुक अभी भी है, बुक में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, बस पैटर्न में चेंज किया गया है। और अभी हम देख लेते हैं कि इनका जो टीएमए और पीई चैप्टर है वो पहले की तरह या उसमें कोई थोड़े से चेंजेज हैं। तो आप देख लीजिएगा, पुराने वाले का बात करने का तो मतलब कोई बनता नहीं है, ना ही तुलना करने का मतलब बनता है। बस मैं आपको नए के अकॉर्डिंग बता देता हूं। अगर आप टीएमए चैप्टर में आएंगे तो देखिए यहाँ पर जो है आप देखिए चैप्टर 1, 4, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 29 इतने चैप्टर्स जो हो गए आपके वो किस में चले गए? टीएमए के चले गए। अब इधर आ जाइए थोड़ा सा। अब जब अब इसमें बात करते हैं हम लोग तो इस वाले में देखिए, इस वाले में जो है पब्लिक एग्जामिनेशंस में 60% में यहां पर वो 9 चैप्टर्स हम मेंशन करने वाले जो ऑब्जेक्टिव है, जिसमें केवल आपको एमसीक्यू ही याद रखना है। अब एमसीक्यू के लिए थोड़ी ना कोई आप 1000 एमसीक्यू याद रखोगे, लेकिन ये है कि चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। और बायो में वैसे ही रिटन है तो चाहे एमसीक्यू पूछे चाहे रिटन पूछे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी ये है कि जैसे डायग्राम वगैरह है तो पूछने का तो देखो एमसीक्यू में भी डायग्राम पूछ सकता है। अब आदमी कैसे पढ़े? विद्यार्थी की सबसे बड़ी बात तो ये है ना, तो ये माइंड से कीड़ा ही हटा दो आप कि एमसीक्यू वाले हैं तो आसान से पढ़ लेंगे। नहीं नहीं, चैप्टर मतलब ढंग से ही पढ़ना होगा। ठीक है, कैसे सिलेबस वगैरह होगा वही मैं बताऊंगा, आप निश्चिंत रहो। जैसे ये चैप्टर 2 से किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा एंड फंजाई, इसके अलावा चैप्टर 5 टिश्यूजन अदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे चैप्टर जो आप देख रहे हो 10, 12, 15, 17, 19, 22, 28, 30, ये सारे के सारे एमसीक्यू वाले मैंने चैप्टर्स बताए। अब अगर सब्जेक्टिव में आ जाएंगे जैसे किंगडम प्लांटी एंड एनिमेलिया, रूट सिस्टम, सूट सिस्टम, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसके अलावा रिप्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस एंड जीन एक्सप्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, ये जो चैप्टर्स आपने देखे ये वो चैप्टर्स आपने देखे जिसमें आपको सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। अब आइए आपको इसका सैंपल पेपर में हम लेके आपको चलते हैं कि कैसे आप सैंपल पेपर में इसको जो है आप अच्छे से काम करेंगे। तो सैंपल पेपर के लिए भी हमने यहाँ पर व्यवस्था कर रखा है। ठीक है, इस लिंक पे जाएंगे और लिंक पे जाके अपना काम कर लेंगे, राइट। तो जैसे कि हम इस लिंक पे आते हैं और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं बायोलॉजी की, यहाँ पर हम सैंपल पेपर इसका डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो है यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि देखिए
कैसे जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू पूछे गए हैं। अब इसमें जो सवाल पूछे गए हैं वो 1 मार्क्स के हैं। टोटल 80 मार्क्स का अपना पेपर है, तो 40 नंबर का तो आपका एमसीक्यू हो जाएगा और 40 नंबर का वो थ्योरी पैटर्न होगा। अब ये भी सिलेक्टेड 9 चैप्टर्स जो अलॉट किए गए थे उन्हीं में से ही ये पूछा जा रहा है। जैसे द ब्रूस वाटर एंड द लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन इन इट्स एपिथेलियल लाइनिंग मेड ऑफ किसका बना होता है, द लीफ ऑफ प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ किसका। तो ये सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं मैं आपको फटाफट केवल बता देता हूं। पूरा सिलेबस अगर आपका पढ़ा हुआ होगा तभी आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो आपको समझ। देखिए आपका डायग्राम पूछा गया, बहुत ही फेमस डायग्राम है। जब मैं पढ़ाता हूँ इसको अपने कोर्सेस में, अपने लाइव बैच में पढ़ाया था मैंने, ये मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखिए पूछ दिया इसमें, तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि डायग्राम केवल बनाने के लिए आता है। कई बार नेम वगैरह देखिए, डायग्राम का खेल है पूरा, कैसे बिना डायग्राम के बायो को पढ़ लेगा। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से 30, देखिए 40, अरे कहाँ चला गया, अच्छा यहां से जो है 45। मुझे ऐसा लगता है कि बायो में जो है इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, 5 एक्स्ट्रा दे दिया एमसीक्यू क्वेश्चन, जबकि 5 एक्स्ट्रा देने का मतलब नहीं बनता है, फिर वो 45 मार्क्स का हो जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया है। ठीक है, खैर एनीवे कोई वो वाली बात नहीं है। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, नहीं एक्स्ट्रा थोड़ी ना दिया है, मुझे देखने में कंफ्यूजन हो रहा है। ये तो यहीं तक खत्म हो गया है, यहां से देखिए स्टार्ट है, एक्स्ट्रा नहीं दिया है। इनसे मिस्टेक कैसे हो सकती है ठीक है, तो यहां से देखिए यहां खत्म हो गया एमसीक्यू, 41 से स्टार्ट हो गया। ये देखिए 2 मार्क्स का दिख रहा है ना, यहाँ साइड में 2 मार्क्स का दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका पूरा का पूरा आप इसको इस तरीके 2 मार्क्स हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो आगे 3 मार्क्स के भी सवाल होंगे, ऐसे करके पूछे। और यहाँ पर देखेंगे क्या मार्किंग स्कीम भी दिया है कि क्या क्या कैसे कैसे जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बायोलॉजी में जो तैयारी होगी वो आपकी इस तरीके से तैयारी होगी कि जो आपके पास बुक है उस बुक को आपको पढ़ना है। बुक अगर अभी नहीं आया है तो आप कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। तो भाई नया बुक तो आया ही नहीं है, हमारा तो पुराना ही बुक है। उस बुक को हमने जो है हमारे ऐप में अपलोड कर दिया है, वहां से जाकर जो है आप उस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आपके पास किताब बुक भी आ जाएगी ऊपर से, जो फ्रेशर्स हैं स्ट्रीम 1 वाले हैं। और दूसरी बात ये कि हमारा इसका कोर्स भी अवेलेबल है और उस कोर्स को पढ़कर बहुत अच्छे अच्छे नंबर अब तक विद्यार्थी लोग लाए, आप भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। डिटेल कॉन्टेक्ट हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हैं। और ढंग से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बायो में अच्छा नंबर लाइए, क्योंकि बायो का मुझे नहीं लगता है कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री के लेवल का है। अगर ध्यान से ठीक ठाक पढ़ा जाए तो बढ़िया नंबर आ सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। मिलूंगा नए कंटेंट नए अपडेट के साथ में। घबराने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बाकी जो है आपको अपने तरीके से बस एक सिस्टमेटिक तरीके से सही समय में पढ़ते जाना है, बढ़िया नंबर आएगा, बिंदास तरीके से बढ़ेंगे और लाइफ में मजा आ जाएगा कि हाँ यार 12th में अच्छे नंबर आए थे। तो इसी के साथ हम अलविदा लेना चाहेंगे। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।